हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं दोस्तों। इसमें हम आज फर्स्ट चैप्टर है हमारा। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं। एबैक। एबैक मतलब होता है पीछे या पीछे की ओर, और इसका सिनोनिम्स होगा बैक, मतलब पीछे या बैकवर्ड्स, पीछे की ओर। बिहाइंड, ये भी पीछे का ही अर्थ होता है। और इसका एंटोनिमस होगा, अबैक का एंटोनिमस होगा ऑनवर्ड, मतलब कि आगे की ओर। उसके बाद सेकंड है अबेंडन, त्याग देना, छोड़ देना। जैसे इसका सिनोनिम्स होगा डेजर्ट, ये मरुस्थलीय चीज़ों के लिए यूज किया जाता है डेजर्ट। उसका अर्थ होता है त्याग देना या छोड़ देना। लीव, लीव भी छोड़ देना। LEAVE लीव मतलब छोड़ देना, और LIVE लाइव मतलब रहना। तो अबैंडन का जो सिनोनिम्स होगा वो डेजर्ट और लीव होगा, और एंटोनिमस होगा कीप, बना रहना, होल्ड, प्रतीक्षा करना, मेंटेन, बनाए रखना, स्टे यानी ठहरना। तो अबैंडन का सिनोनिम्स डेजर्ट और लीव, और एंटोनिमस कीप, होल्ड और मेंटेन, स्टे। उसके बाद थर्ड है एबॉप्ट। एबॉप्ट का सिनोनिम्स होगा एस्टर्न, जिसका अर्थ होता है पीछे, और बैक, ऑलरेडी बैक यानी पीछे होता है, बिहाइंड यानी पीछे होता है, हमारी बोलचाल की भाषा में ऑलरेडी हम सुनते ही हैं। उसके बाद एंटोनिमस की बात करें एबॉप्ट का भी, तो वो होता है एफोर, मतलब आगे, एफोर। उसके बाद चौथा है एबैट। एबैट, एबैट यानी होता है कम करना या घटा देना। जैसे 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, इस तरह से एबैट करना, घटा देना। तो इसका सिनोनिम्स होगा एपीएस, मतलब घटाना, डिक्लाइन मतलब कम करना, डिक्रीज बढ़ते हुए को कम कर देना, डिमिनिश मतलब बढ़ते हुए को कम कर देना। और एंटीनमस होगा इसका इंक्रीज, मतलब बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहना, एक्सटेंड और भी बढ़ाते रहना, इनलार्ज बढ़ाते रहना, प्रोलॉन्ग मतलब वृद्धि करना। तो एबेट का एंटोनिमस होगा इंक्रीज, एक्सटेंड, एनलार्ज, प्रोलॉन्ग, और सिनोनिम्स होगा एपीएस, डिक्लाइन, डिक्रीज, डिमिनिश। उसके बाद नेक्स्ट हमारा शब्द है 5वें नंबर का एबास। एबैस, एबैस सॉरी दोस्तों, एबैस। इसका अर्थ होता है अपमानित करना या नीचे दिखाना। हम जहाँ रहते हैं, चाहे वो शहर हो गाँव हो, कुछ लोग होती हैं हमें अपमानित करने के प्रयास करते हैं, तो एबैस, इसको क्या बोलते हैं, एबैस। तो इसका सिनोनिम्स होगा डिग्रेड, डिसग्रेस, ह्यूमिलाइट और मॉक, ये सब इसका सिनोनिम्स होगा। और इसका एंटोनिमस होगा अपलिफ्ट, सम्मानित करना, एग्जाल्ट मतलब सम्मानित करना, एलिवेट मतलब सम्मानित करना, डिग्निफाई मतलब सम्मानित करना, और प्राइस, प्राइस मतलब उसकी कीमत होना, तभी तो उसका सम्मान करेंगे। जहाँ कीमत होती है वहाँ सम्मान करते हैं, जहाँ कीमत नहीं होती वहाँ सम्मान नहीं करते। तो एबेस का सिनोनिम्स होगा डिग्रेड, डिसग्रेस, ह्यूमिलाइट, मॉक, और एंटोनिमस होगा अपलिफ्ट, एग्जाल्ट, एलिवेट, डिग्निफाई और प्राइस। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों एबिडिकेट। एबिडिकेट मतलब त्यागना, गद्दी छोड़ना। इसके पीछे भी हमने पढ़े थे, उसका अबेंडन था, त्याग देना, छोड़ देना। अब एबिडिकेट, एबिडिकेट भी त्यागना, गद्दी छोड़ना। इसका सिनोनिम्स होगा गिव अप, फोरसेक, रेलिंक्यूस, लीव, सरेंडर, क्वाइट, रिनाउंस, रिजाइन। ये एबिडिकेट सिनोनिम्स गिव अप, फोरसेक, रेलिंक्विश, लीव, सरेंडर, क्वाइट, रिनाउंस और रिजाइन। और एंटोनिमस होगा रिटेन, मेंटेन, अपॉइंटेड, इलेक्टेड, एक्सेप्ट, स्टे। उसके बाद एबेट। नेक्स्ट है एबेट। एबेट का सिनोनिम्स होगा इनकरेज, सपोर्ट, ऐड, इंस्टिगेट और इंसाइट। इंस्टिगेट और इंसाइड, इन्वेस्टिगेशन जैसे नहीं, इंसिगेट मतलब एबेट होता है। इसका सिनोनिम्स होता है इनकरेज, सपोर्ट, ऐड, इंस्टिगेट, इंसाइट। और एबेट मतलब उकसाना, उभारना, किसी चीज़ को उकसाना, एबेट करना,
तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? इनकरेज, सपोर्ट, ऐड, इंस्टिगेट, इंसाइट। और एंटोनिमस होगा इसका डिस्करेज, हाइंडर, रेजिस्ट, अपोज। उसके बाद अभोर। अभोर होता है घृणा करना। जब हम किसी से घृणा करते हैं तो उसको इंग्लिश में करते हैं अभोर। इसका सिनोनिम्स होगा हैट, डिटेस्ट, एपोनिएट, लोथ, डिसलाइक। डिसलाइक तो खैर सभी समझते हैं। लोथ, लोथ, लोथ पिछले एग्जामों में आया था दोस्तों, एसएससी के एग्जाम में लोथ पूछा गया था। एबोर, एबोनिएट। और इसका एंटोनिमस होगा लव। एबोर घृणा करना, तो लव प्रेम करना। लाइक, एडोर, रिलीज, डिजायर। डिजायर जैसे कि मारुति की डिजायर गाड़ी आती है, वांछित इच्छा होती है कि भाई उसको देख लूँ, उसको चला लूँ। तो इस तरह से एबोर यानी घृणा करना, और डिजायर यानी उसकी इच्छा करना या वांछित वांछित इच्छा करना, प्यार करना, प्रेम करना। उसके बाद आता है उसका एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का अर्थ होता है तुच्छ या नीच। एब्जेक्ट का क्या अर्थ होता है? तुच्छ या नीच। इसका सिनोनिम्स होता है मीन, डिग्रेडेड, कंटेम्प्टिबल, आउटकास्ट, सबमिसिव। इनका सबका अर्थ ही तुच्छ या नीच होता है, जिसको जो एब्जेक्ट के सिनोनिम्स है मीन, डिग्रेडेड, कंटेम्प्टिबल, आउटकास्ट, सबमिसिव। और इसके एंटोनिमस है दोस्तों एग्जाल्टेड, डिग्निफाइड। बोलते हैं ना भाई तो कितना डिग्निफाइड है यार। डिग्निफाइड, वर्थी, नोबल, हॉनरेबल। मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा सम्मान। एग्जाल्टेड यानी बहुत अच्छा सम्मान, डिग्निफाइड यानी सम्मान, वर्थी यानी सम्मान, नोबल यानी सम्मान, हॉनरेबल सम्मान। थैंक यू दोस्तों।